दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो दोस्तों आखिरकार एफसीआरए बिल पर फाइनली अमित शाह जी की तैयारी पूरी हो गई है। और जो लोग अभी तक इस बात के लिए ये कह रहे थे कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं बोल रहे, उनको मैंने पहले भी बताया था। हालांकि ये खबर 2 दिन पहले आई थी कि अमित शाह ये प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और इस पर एक डिबेट, जो कि वो चाहते हैं कि विपक्षी पार्टी भी डिबेट में शामिल हो, इसके प्रयास पिछले काफी दिनों से अमित शाह लगातार कर रहे थे। और आपको बता दूं, किरण रिजिजू जी के जरिए वहां प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से भी बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि हर कीमत में वो तो इस बिल का विरोध करेंगे। राहुल गांधी विरोध करे तो भी ये बिल तो पास होना है, क्योंकि ये देश के हित का बिल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अब अमित शाह ने पूरी तैयारी कर ली है। संख्या बल का पूरा गणित जब ठीक हो गया है तो अब बारी आ गई है प्रस्तुत करने की। और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को सोमवार के दिन सभी को उपस्थित रहने के लिए कहा है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब फाइनल इस पर डिबेट होगी और हो सकता है सोमवार या तो मंगलवार को यह बिल पास करा दिया जाए। संख्या बल जुटाया जा चुका है। आपने देखा कि जो ममता बनर्जी से अलग हुए 20 सांसद थे वो गुट में शामिल हैं। और इसी तरह से आपने देखा आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और उनके साथ में राज्यसभा के जो बाकी सदस्य थे उनसे मोदी जी की मुलाकात। और इधर एक बड़ी अचीवमेंट ये थी कि 20 डीएमके के सांसद वो भी अब एनडीए के इस बिल पर समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पूरी आपको यह भी बता दूं कि यहां 2/3 का बात नहीं है, यहां केवल एक संख्या भी ज्यादा रहेगी तो यह पास हो जाएगा, क्योंकि यह अमेंडमेंट है, नया बिल नहीं है, संशोधन है। और संशोधन के बारे में जिस तरह से कांग्रेसी लगातार बिल बिला रहे हैं उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया, क्योंकि कांग्रेसियों की मंशा शुरू से यह रही है कि इस देश का जो संसाधन है उस पर, जैसा मनमोहन सिंह कहते थे, पहला अधिकार मुसलमानों का है, और जो नहीं कहते थे कि दूसरा अधिकार क्रिश्चियनों का है। ये एक कांग्रेस की लाइन रही है देश की आजादी के पहले से। आपको यह बता दूं कि कांग्रेस चुपचाप इस देश में मिशनरियों का सपोर्ट करती रही है। वो पूरी हिस्ट्री है, सोनिया गांधी से जुड़ी हुई, केरल की चर्चों से जुड़ी हुई, बाकी जो चीजें हैं वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस ने एक जो पादरी था, विदेशी पादरी, और वो कन्वर्जन के काम में लगा हुआ था, उसके लिए आदेश आ गया था कि इस देश से यहां इसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि धर्म प्रचार की परमिशन यहां पर टूरिस्ट वीजा पर आए हुए व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी ने उस समय इंटरफेयर किया और उसके बाद ये सब मामला रफा दफा कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे, गूगल करेंगे आपको भी मिलेगा किस तरह से इस देश में धर्मांतरण को खुली छुट्टी दी गई। और अब जब मोदी सरकार इस पर प्रहार करने जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है, तो सबसे ज्यादा बिलबिलाहट यदि किसी के अंदर है वो है कांग्रेस। राहुल गांधी इस बिल के विरोध के नाम पर पूरी बैटिंग कर रहे हैं, लोग लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक चलनी नहीं है। बस केवल अमित शाह और मोदी जी, जो उनके काम करने का तरीका है, पूरी दुनिया में और भारत में भी एक मैसेज देना चाहते थे कि हम विपक्ष को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पास बहुमत है, हमने आंकड़े जुटा लिए हैं, केवल आंख बंद करके और बिल पास करा दें वो हम नहीं चाहते। करा तो सकते ही हैं। जिस तरह का गतिरोध चल रहा है, कॉकरोच पार्टी के द्वारा संसद का मार्च, वो पूरी तरह से असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, अराजक था। उस पर दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की, मैं पहले ही बोल चुका हूं, वो मात्र 10% है। 90% कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो छात्र थे। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जिद पर अड़े रहे कि अमित शाह उस बारे में बयान दें। अमित शाह उस बयान से बच रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो कांग्रेस की पोल खुलेगी कि किस तरह से
एक अराजक भीड़, एक हिंसक भीड़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मामला देश का है और देश का मुद्दा परिसीमन से जुड़ा हुआ है, महिला आरक्षण का है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाद के लिए रखा है। एफसीआरए पर जिस तरह से अमेरिका, जिस तरह से ब्रिटेन और बाकी देशों की प्रतिक्रिया आ रही है, उसी से आप अंदाजा लगाइए कि बिलबिलाट कहां तक है, घबराहट किन किन को है। कांग्रेस ने इस पर झूठ फैलाया और झूठ फैला करके ये फैला दिया कि जो मोदी सरकार है वो चर्चों पर अपना कब्जा करना चाहती है। तो फिर गृह मंत्री ने इस बात को जरूरी समझा कि जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए धर्म प्रमुख हैं, उनकी जो आशंका इस बारे में है, जो अफवाह कांग्रेस ने फैलाई है, उसको दूर किया जाए। और आपको बता दूं, मैंने बताया था, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, देश के जाने माने बड़े चर्च से जुड़े हुए पादरियों से, संगठन के जुड़े हुए लोगों से अमित शाह जी ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और उनको बाकायदा ये संशोधन जो एफसीआरए कानून में होने जा रहा है उस ड्राफ्ट की कॉपी दिखाई है। उनको कहा है कि हम किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहते। ये कॉपी है, इस कॉपी को आप देखिए, इसमें कहीं भी क्या ऐसा लिखा है कि चर्च को अधिग्रहण कर लेगी सरकार? हाँ, कानून में परिवर्तन है। और परिवर्तन क्या है? एफसीआरए कानून का उल्लंघन करने वाले को पहले 5 साल की सजा होती थी, अभी इसमें अमेंडमेंट कर दिया, 5 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया। लेकिन उसमें एक प्रावधान कर दिया है कि यदि कोई एफसीआरए कानून का उल्लंघन करेगा, पैसा मंगाएगा समाज सेवा के नाम पर, पैसा मंगाएगा गरीबी उन्मूलन के नाम पर, पैसा मंगाएगा गरीबों को पुस्तकें बांटने के नाम पर, पैसा मंगाया जाएगा इलाज कराने के नाम पर, गरीबों को मुफ्त दवाई देने के नाम पर, और करेंगे धर्मांतरण, यदि ऐसा पाया गया, तब जो भी व्यक्ति होगा, उसमें जो भी व्यक्ति है, कोई चर्च नहीं है, कोई एनजीओ भी है, उसकी संपत्ति जब्त होगी। तब चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह कोई भी व्यक्ति उछलकर कह रहा है कि साहब चर्चों पे कब्जा हो जाएगा, तो भाई चर्च वालों, आप जिस मद में पैसा मंगाओ उसी मद में खर्च करना। आप एफसीआरए कानून का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उस समय फॉर्म भरते हो और फॉर्म में लिखा होता है क्या करोगे इस पैसे का, तो उसमें लिखते हैं हम गरीबों की दवाई देंगे फ्री में, हम गरीबों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, हम इस देश में कुपोषण पर काम करेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता पैदा करेंगे, स्कूल बनाएंगे, और आप करोगे धर्मांतरण, तो फिर तो प्रॉपर्टी जब्त होनी ही होनी है। और यही दिक्कत है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहां सिद्ध होती नजर आती है। इनको लग रहा है कि हम तो सीधे रास्ते चलेंगे नहीं, अगर विदेश से पैसा आया धर्मांतरण के नाम पर तो कागज में कुछ भी लिखा है, अभी तक तो यही चलता था, कमीशन दे दो, गृह मंत्रालय में कमीशन फेंको और अपना काम लो। अभी तक यही चल रहा था कांग्रेस की सरकारों में। मोदी सरकार आई तो इस सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, कोई कमीशन खोरी नहीं चलेगी, 1 नंबर में पेपर दिखाने होंगे। जो भी आप धार्मिक काम करते हो, जो भी आप सामाजिक काम कर रहे हो, अभी तक केवल पेपर वर्क कर लिया जाता था, पैसा आया 100 रुपया, खर्चा दिखा दिया 75 रुपया, 25 रुपया आपने दिखा दिया समाज के काम में। अब ये नाटक, नौटंकी और झूठ छल नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि अब 100 रुपये आएंगे तो 75 रुपया समाज के उसी काम में खर्च करने पड़ेंगे जिस काम के लिए आपने अपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के समय लिखा है। 25 रुपए जो होंगे वो अपने प्रशासनिक खर्चों पर और अपनी मर्जी सर, और मर्जी में भी धर्मांतरण पे खर्च नहीं कर पाओगे। ये जो सख्ती की है, ये जो बदलाव किया है, यही दिक्कत है इन एनजीओ की, यही दिक्कत है कांग्रेस की, यही दिक्कत है विपक्षी पार्टियों की जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो देश समझ रहा है, मैं भी समझाने में लगा हूं, रोज एक वीडियो आप तक भेज रहा हूं और आप जरूर उसको शेयर कर रहे हो, तो पूरा देश जान रहा है कि इसके पीछे बौखलाहट का कारण क्या है। तो विपक्षी पार्टी एक्सपोज हो रही है, पूरे देश को समझना है कि ये जो कांग्रेस है और जो इनके पीछे खड़े हुए बाकी दल हैं, इनको ना तो हिंदुत्व से कुछ लेना, ना सनातन से कुछ लेना है। ये हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज करने, यहाँ जिस तरह से देख रहे हैं कि ये रिजीम चेंज करना, बाहर बैठे हुए विदेशी पैसा भेजते हैं
और वो कहते हैं हिंदुओं को कन्वर्ट करो, उनका धर्मांतरण कर लो, और जब धर्मांतरण व्यक्ति हो जाएगा फिर उनका ब्रेन वॉश करेंगे और कहेंगे हिंदू धर्म तुम्हारे लिए नहीं, सनातन तुम्हारा नहीं। और इसीलिए राहुल गांधी के जो साथी लोग हैं वो कहते हैं ना, सनातन तो डेंगू मलेरिया है, इसे तो खत्म करना है। राहुल गांधी कहता है आरएसएस को खत्म करना है। ये क्यों? क्योंकि इनका प्यार कहीं और है, ये बिल्कुल क्लियर है। वो लोग मूर्ख हैं जो इन लोगों के पीछे खड़े हैं। एक बार फिर ये समझने का मौका आया है। अब ये बिल आएगा और ये पेश होकर पास भी होगा, निश्चित जान लीजिए, तैयारी पूरी हो गई है। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोगों को कह दिया है, तो आपको बता दूं, ये जो पैसा आ रहा है अभी तक राजनीतिक दल, उनके पदाधिकारी, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार, सांसद, विधायक, जज तक भी, सरकारी कर्मचारी तक भी इस पैसे का उपयोग करते थे, जो इस नए बिल के पास होने के बाद नहीं कर पाएंगे। तो भाई अब इस मामले में ये कहा जा रहा है 12 अगस्त को अब इसमें चर्चा होगी। फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि पिछली तारीख से ये नया कानून लागू नहीं होगा, यानी जब से पास होगा तभी से होगा। ये चर्च के संचालित करने वालों को अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि संपत्ति का अस्थायी नियंत्रण धारा 14, 14A और 14B के तहत लाइसेंस रद्द होने, सरेंडर करने या समाप्त होने पर संपत्ति अस्थायी रूप से सरकार के अधीन चली जाएगी। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस अगर रद्द होता है तो ही संपत्ति आपकी सरकार के पास जाएगी। तो लाइसेंस रद्द क्यों होगा? जब आप नियमों को फॉलो नहीं करके छल करोगे सरकार के साथ, देश के साथ, तो रद्द होगा। तो जो डर रहे हैं कि हमारा संपत्ति सरकार के कब्जे में ना चली जाए, सही रास्ते चलो, कानून का पालन करो, तो आपकी संपत्ति जब्त नहीं होगी। और इसीलिए डरने की जरूरत केवल उनको है जो गैर कानूनी काम अभी तक करते आए हैं या करने का विचार कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी कीमत पे इस देश में देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले एनजीओ और धर्मांतरण करने वाले ये जो मिशनरीज है, इनको किसी भी कीमत में खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? आपको लग रहा है कि सरकार का कदम सही है? आपको लग रहा है कि ये कानून पास होना जरूरी है? आपको लगता है कि इससे जो देश की विपक्षी पार्टी हैं, खासतौर पे कांग्रेस, वो एक्सपोज हो गई है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये भी एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में मेरे जैसा पत्रकार आप तक जानकारी दे रहा है, तो आपका भी फर्ज है कि इस धर्म युद्ध में आप शामिल हो और इसे शेयर करें जरूर। हर मोबाइल तक सनातनी के ये पहुंचे सुनिश्चित करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।